हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें भाई, जिसके साथ भी रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का जो टॉपिक है ना, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव एंड वाई। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई, वजह क्या है भाई आने की। तो इस टॉपिक पर होने वाली है आज की हमारी रीडिंग। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भैया ये पर्सन है कौन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं यहाँ, या आना चाहते हैं, या एक कोई बंदा है, एक से ज़्यादा है, और आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है, वजह क्या है। एक तो ये पता नहीं चलता। आजकल लोग आते तो हैं हमारी लाइफ में, जैसे आते हैं वैसे भाग भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन क्यों आते हैं ये समटाइम अधूरा ही रह जाती है बात, है ना। समटाइम तो पता चल जाता है हाँ जी सामने वाला बंदा क्यों आया था, बट समटाइम वो चीज़ें जो है वो अधूरी छूट जाती हैं। ठीक है, अधूरी रह जाती हैं। चलो कोई गले नहीं, आजकल मैं पंजाबी सीख रही हूँ। चलो, सो फॉलो द साइंस। तो यहाँ पर आपको पहले ही साइंस दिए जा रहे हैं। मे बी आपको वो ये पर्सन जो है वो दिख नहीं रहे हैं आते हुए। आप सोचोगे कि यार छड्डो जी, अभी एम ही बस इंटरटेनमेंट करो, टाइम पास करो, कौन आएगा कौन जाएगा कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पर 44 हो सकती है आपकी एज। 44 का नंबर इंपॉर्टेंट है भाई। बट यहाँ पर देखो पास्ट लाइफ 44 44, तो 44 जो है वो 8 बनता है। तो 8 किसी का मूलांक हो सकता है 7 8 या फिर 3 है 2 और 1 3 होता है 21। तो 40 भी हो सकती है आपकी एज, 21 भी हो सकती है। ठीक है, तो 2 and 1 जो है वो 3 बनता है, तो 3 मूलांक गुरु को दिखाता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे, अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी काफ़ी टाइम से अगर आपकी लव लाइफ में कोई नहीं आया है अब तक, या कुछ 3 सोल्ड कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आगे कोई आएगा नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। पास्ट लाइफ के आपके ये सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है। वॉच एंड लिसन केयरफुली, यानी कि जो भी आपसे जो कुछ भी बोल रहा है, यानी कि अभी इस वक्त अगर आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हो या किसी की भी रीडिंग्स देख रहे हो, या कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ आपने सुन ली और आपने सोचा यार ये मैंने क्यों यहाँ पर ऐसी चीज़ सुनी है, कोई सॉन्ग सुन लिया, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, वो चीज़ आपके कानों में किसी ने वो, जैसे होता है ना कि यार डेजावू वाली एनर्जी आती है, या फिर उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे साइंस आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। तो वो इसीलिए कि आप लिसन, वॉच एंड लिसन केयरफुली, यानी जो साइंस आपको दिए जा रहे हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, उनको केयरफुली देखो। ये उस इंसान के आने की निशानियां हैं जो आपकी लाइफ में या तो आने वाला है या तो आ चुका है। ठीक है, अभी ये चीज़ें तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमने क्लियर कर ली। ओवरऑल एनर्जीज, यानी आपकी जो एनर्जीज हैं या आपका जो लव लाइफ है, जो सिचुएशन है, वो इस वक्त फ्रीज होल्ड, यानी कुछ थमा वासा है, रुका वासा है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आगे नहीं बढ़ेगा या आगे कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ से हम जो है वो कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं, टैरो से देख लेते हैं कौन है ये पर्सन हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ एंड वाई, क्यों आने वाले हैं ये भी हम वजह देख लेंगे। तो सबसे पहले ये काफ़ी सारे कार्ड्स निकल गए हैं यार। तो पहला यहाँ पे जो कार्ड निकला था वो था किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो भाई जो भी है ये पर्सन, मैं आपको बताती हूँ कि इनकी क्या नेचर होगी, सारी चीज़ें हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। और 3 कार्ड्स यहाँ भी हैं, इसके नीचे देख लेते हैं। द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओह 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पेज क्यों है इतना ज़्यादा आज? और ये वाला, ओह माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। अरे बाप रे, बट हु इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स देन? हु इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स? फिर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? क्या कोई बताएगा मुझे 5 ऑफ कप्स क्यों है भाई? ओके, एस ऑफ कप्स। ठीक है, मैं यही देखना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार की भी एनर्जी है बॉटम में।
भाई देखो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है यार, ये जो है ना थोड़ा आपको सही से कार्ड्स दिख रहे हैं ना? हाँ हाँ दिख तो रहे हैं। वेट वेट वेट। ओके देखो, अभी कुछ लोगों के लिए ना ये कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेश, एकदम ब्रांड न्यू पर्सन, क्योंकि एस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, जो कि एकदम ब्रांड न्यू चीज को दिखाती है, ब्रांड न्यू शुरुआत को दिखाती है, ब्रांड न्यू पर्सन को दिखाती है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जहां पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि बहुत ही ज्यादा ये पर्सन, सिर्फ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ ऊपर से खूबसूरत है, दिखने में खूबसूरत है, मन के भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और एक एक्शन वाला बंदा है जो सिर्फ बातें नहीं बनाता है, वो एक्शन लेता है और अपने एक्शन से आपको प्रूव करके दिखाता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये करके भी दिखाऊंगा तुमको, मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये चीज मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11। इस पर्सन के साथ आपका मिरर सोल हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका ट्विन या कोई और पर्सन भी है, वो भी बताती हूँ मैं आपको। द वर्ल्ड की एनर्जी है, किसी डेटिंग ऐप वगैरह से या कहीं सोशल मीडिया, सोशल साइट से आप इस पर्सन से मिले हो या मिल चुके हो या मिलोगे, ठीक है। या एंट्री इनकी जब होगी ना आपकी लाइफ में, तो किसी डेटिंग ऐप वगैरह अगर आप यूज करते हो तो वहां से हो सकती है, या फिर ये पर्सन जो है वो किसी फेसबुक, इंस्टा या कहीं से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इंस्टा तो नहीं दिख रहा मुझे, मे बी फेसबुक या ऐसा कोई और ऐप आप अगर यूज करते हो तो वहां से ये पर्सन मतलब दिख रहा है। जैसे अच्छा, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि किसी फैमिली मेंबर के थ्रू आपसे मिलेंगे। जैसे अगर आपके कोई फैमिली मेंबर बाहर कंट्री में कहीं रहते हैं, ठीक है, मतलब कंट्री से बाहर हैं, तो आप उनसे बात कर रहे हो, या कंट्री से बाहर हैं लेकिन वो आपकी फैमिली से मिलने के लिए आ रहे हैं आपकी कंट्री में, या आपकी कंट्री में जैसे विजिट करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ ये भी आ रहे हैं। तो इस तरह से भी कुछ लोगों की मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन से। या आप जा रहे हो कंट्री कहीं और, ठीक है, कहीं और विजिट करने जा रहे हो और वहां पर आप अपनी किसी फैमिली मेंबर से मिलते हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना, फैमिली को दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है। कहीं किसी की बर्थडे पार्टी है या कहीं पर आप जा रहे हो, वहाँ पर आपकी इनसे कोई मतलब कोई ऐसा है, कोई फैमिली फंक्शन है या कुछ ऐसा फैमिली गैदरिंग है, गेट टू गैदरिंग है, तो वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो जाती है, ठीक है। और पहली ही मुलाकात मुझे दिख रहा है जैसे दोनों ही तरफ से, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, इनकी भी तरफ से, दोनों ही तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या वो जो दिया था म्यूचुअल फीलिंग्स आना, और दोनों पहली ही मुलाकात में देखते ही ये तय कर लेते हो कि ठीक है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई दो राय नहीं है, चलो कोई मसला नहीं है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये चीज दिख रही है। टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये पर्सन की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं इसका प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है या इनका हो सकता है, ठीक है। स्टार की एनर्जी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, या मे भी हो सकता है एक्यूरियस आप हो, क्योंकि आप मुझे थोड़ा इस वक्त ना किसी और को अवॉइड करते भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि कोई मुझे दिख रहा है कि जैसे ये तो पर्सन किंग है, लेकिन यहाँ पेज 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 बहुत आया है। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, तो 3-3 पेजेस हैं। कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पर आ रहा है, भी मैंने कहा है भी, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पर आ रहा है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो और जिसने अपनी बेवकूफ़ियों से, अपने बचपने से, अपनी इन बेवकूफ़ियों से आपको खो दिया, ठीक है। आपको इनसे दूर जाने के लिए इस इंसान ने खुद मजबूर किया आपको, मतलब आपको, ठीक है। इनकी बेवकूफ़ियाँ जो थी और इनकी इमेच्योरिटी, इनका बचपना, और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि इनका ये जो सड़ू अखड़ूपन, सड़ू अखड़ू तो नहीं बोलूँगी, ये जो है ना इधर भी मुंह मारना उधर भी मुंह मारना, तो तू भी आ जाते, तू भी आ जाते, तू भी आ जाता, चल तू भी आ जा, तू भी चंगिया, चल तू भी आ जाते, तू भी खूबसूरत आ, ठीक है। सबके साथ लगे बड़े रहो, और मेरा क्या भाई, मेरा क्या, तू तो है ना मेरे लिए, तू तो, मैं तो जब भी आऊँगा तू तो यहीं पे रहेगी या तू तो यहीं पे रहेगा, तेरे को तो बेवकूफ़ बनाना आसान है, बेंचिंग करना, तुम बैठी रहे बहन, जब तक मैं 100 जगह पर मुंह मार के आ जाऊँ तू यही बैठी रहे, तू तो है मेरे पास, तुम्हारे पास, तुम्हें तो ब्रेड क्रम देने के लिए मैं हूँ ही, तू तो डोरमेट है, कुछ इस तरह की एनर्जीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं ना जब लोग, फिर ये हमें एक्शन लेने पे मजबूर कर देते हैं। तो इसी तरह इस इंसान ने आपको 5 ऑफ सोर्ड्स,
एक्शन लेने पर अपने रुख को, हवाओं के रुख मुड़ चुके हैं भैया। अपने रुखों को मोड़ने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए इस इंसान ने आपको मजबूर कर दिया। ये इंसान सुधरने के लिए तैयार नहीं था। कितने ही आपने इनको मौके दिए होंगे, आपका एक ही था इनके साथ रट्टा के जी फैमिली बनाओ, शादी करो, जो एक तरीकेकार है उसके साथ चलो। लेकिन भैया इस इंसान को तो मौज मस्तियां करनी थी। नाउ 5 ऑफ कप्स, लुक एट दिस डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हो, जरा मुंह देखो जरा कैसे उतरा हुआ है महाशय का या महाशी का, जो भी बोल दो, ठीक है। ये देखो, ये हाथ में इनके एक रिबन है। हो सकता है आपकी कोई सामान, आपका कोई पुरानी याद, कोई गिफ्ट, कोई ऐसी चीज जो कभी आपने इनको दी थी तो वो इनके पास रह गई है आपकी, या कोई आपका, अगर आप इनसे कभी भी कहीं मिलने के लिए गए हो तो इनकी कार में कोई चीज़ आपकी रह गई हो, कोई रुमाल, कोई रिबन, कोई क्लिप, कोई अंगूठी, कोई परफ्यूम, जो भी लिपस्टिक, जो भी आप यूज़ करते हो, आपकी इनके कार में कोई चीज़ रह गई है, वो इनको मिली है। और वो ये देख रहे हो किस तरह से, मुझे ऐसे एक ड्रॉ नज़र आ रहा है, एक अलग से सीक्रेट नहीं होता ड्रॉ, उसके अंदर इन्होंने ये छुपा के रखा हुआ है। और जब इनको आप याद आते हो तो ये खोलते हैं ड्रॉ और वो निकालते हैं, आपको वो छूते हैं वो चीज़ और आपको मिस करते हैं। ये पर्सन अंगूठी पहनते होंगे इस उंगली में, और अंगूठी भी ब्लू कलर की पहनते होंगे, ब्लू कलर का नग पहनते हैं ये। मतलब इनको बड़ा इन चीज़ों पर फेथ है, बिलीव है, ये स्टोन्स वगैरह पे। तो जैसे हम लोग रखते हैं, मुझे भी बहुत है, ठीक है। जैसे ये फिरोज़ा है ना, फिरोज़ा, ये फिरोज़ी कलर ये पहनते होंगे, ये या तो ब्लैक पहनते होंगे बिल्कुल, या तो फिर ये फिरोज़ा पहनते हैं ये पर्सन, जो भी है ये आप जानते होंगे। अगर आपको लगता है ये रीडिंग, कुछ लोगों ने पूछा था हमें कैसे पता चले कि ये रीडिंग हमारी है। भाई अगर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, सिचुएशन सिनेरियो आपके साथ मैच हो रहा है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी हो रहा है, तो इसका मतलब रीडिंग आपकी है। इसका कुछ हिस्सा भी अगर मैच हो रहा है तो वो आप सुनो। जो मैच नहीं हो रहा है, जनरल रीडिंग है, जाहिर सी बात है, पर्सनल और जनरल रीडिंग में बहुत फर्क होता है। तो जो मैच नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है इस महाशय या इस महाशी के काम कि अभी ये फुल ऑन टुनाटुन है ये, ठीक है। ये हो सकता है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ज़्यादा दुखी, कि अब इनको समझ भी आ रहा है, एक्चुअली अब रियलाइजेशन भी हो रही है, ये समझ में भी आ रहा है इनको कि अगर आपने ऐसा इनके साथ किया है, मतलब जैसे आप अगर कॉन्फ्लिक्ट में हो दोनों, लगता है जैसे आपकी अपनी एनर्जीज भी अब स्टबर्न हो चुकी है इनकी वजह से। अब आप भी स्टबर्न हो चुके हो, अब आप भी जिस तरह से रुख आपने मोड़े हैं ना, तो इस इंसान को यकीन ही नहीं आ रहा कि कैसे आप रुख मोड़ के चले गए। आप तो जाने वाले थे ही नहीं भाई, तू तो बहन यहीं बैठी रहे ना, मैं तो तेरे को ब्रेड क्रमिंग देता रहता हूँ। तो उनको यकीन नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप ना जो है वो चेंज हुए हो। तो अब जो है ना वो हो रहे हैं दुखी हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं, यादों में गुम हो रहे हैं। अब रियलाइजेशन हो रही है, अब चिड़िया चुग गई खेत, तो रोने से क्या फ़ायदा। ओके, सो आई थिंक ये आपको परस्यू करना चाहते हैं। लेट्स सी कि क्यों ये पर्सन आ रहे हैं, फिर हम इनके बारे में भी जानेंगे जो इनसे पहले हमने देखे थे ना, क्यों आना चाह रहे हैं ये पर्सन, अब क्या वजह है आने की। ओह, द डेविल। देखो ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और ये अपनी वो डिज़ायर आपसे पूरी कर नहीं पाए। सो दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो आपको छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ना चाहते भी नहीं हैं। इनको अपनी वो डिज़ायर आपसे पूरी करनी है, ठीक है। तो वो इसीलिए भी इनका वापस आना दिख रहा है मुझे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, टेम्परेंस की एनर्जी है, अभी भी आएंगे तो वही मुझे लग रहा है जैसे एक होता है ना कि बैलेंस लाना सिचुएशन में, आपको मनाना कि यार मेरे साथ रहो, मुझे मत छोड़ो, फलाना ढिमकाना, यू नो। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि दिखाती है कि फिजिकली आपके साथ ये इंटीमेट होना चाहते हैं, अगर कभी हुए नहीं है तो। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये भी बताती है, जस्टिस इन क्वीन ऑफ कप्स, दैट मे बी ये पर्सन शायद अपने किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, क्योंकि यहाँ डेविल भी है और यहाँ पर जस्टिस भी है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन अपने किसी
कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए से, दैट्स वाई ये आपको वो प्यार नहीं दे पाए जो आपने इनको दिया था, बदले में वो चीज़ वो दे नहीं पाए आपको। ये अपने उस कार्मिक सिचुएशन को अब उसमें बैलेंस ला रहे हैं। जो भी इनका कार्मिक सिचुएशन था, फाइनेंसिस था या फैमिली का था, कोई और इशू था, वॉट एवर जो भी था इनका, कोई भी ये जो भी मसले मसाइल थे, उसको कहीं ना कहीं ये बैलेंस करके आपके पास आना चाहते हैं। बिकॉज ये आपका ये जो क्वीन ऑफ कप्स वाला जो वर्जन है ना, इसको खोना नहीं चाहते। दे वॉन्ट यू बैक। और स्पेशली ये जो आप लव इनको दिया करते थे ना, प्यार जो आप इनको दिया करते थे, वो चीज़ इनको वापस चाहिए। दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू बैक, दैट्स वाई दे आर कमिंग। दे बल्कि मैं कहूँगी कमिंग बैक, क्योंकि यहाँ पर डेविल है, टेम्परेंस की एनर्जी है आपकी तरफ। फिजिकली तो खैर अट्रैक्शन है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने किसी कार्मिक सिचुएशन से भी जूझ रहे थे। इसी वजह से शायद ये भागते थे, या शायद इसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से ये आपको इक्वल कभी दे ही नहीं पाए। जिस तरह आप इनको लव दिया करते थे उस तरह नहीं दे पाए। अब ये देख रहे हैं आपको। लुक एट दिस, यहाँ पर देखो पीछे एक बत्तख है, स्वैन। और एक स्वैन का मोहब्बत और प्यार ऐसा ही होता है, वो एक ही बार अपना पार्टनर चुनती है लाइफ में, एक ही बार पार्टनर चुनती है वो। और आपकी मोहब्बत इस इंसान के लिए कुछ ऐसी ही है। आज भी शायद आप बिल्कुल अपने आप को ना तन्हा भी हो ना, तब भी आप सिर्फ इसी इंसान के बारे में सोचते हो। दिल पे हाथ रख के बताओ, कितना भी गुस्सा हो, कितनी भी दिल दुखा हुआ हो, लेकिन फिर भी घूम फिर के इसी के बारे में सोच रहे होते हो, क्योंकि आपने इस इंसान को एक ही बार में चूज किया। अब आप किसी और को अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दे पा रहे हो ना, शायद दे भी ना पाओ। और ये जो फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं भाई, ये क्यों आ रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? ये जो फ्रेश न्यू पर्सन है ये क्यों आ रहे हैं? ओह, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंटरेस्टिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक कार्ड गिर गया है जो कि मुझे उठाना है, वो है जी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये पर्सन आपको अपना इक्वल देखते हैं। या लुक एट दिस एस ऑफ सोर्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको अपना इक्वल देखते हैं। इनको लगता है आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छा जाएगा, आप बहुत अच्छे, मतलब बिजनेस में बहुत अच्छा माइंडसेट है आपका। तो ये आपको कोई बहुत ही सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, एकदम टू द पॉइंट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपको एक अच्छी सॉलिड ऑफर दी जाए, बिकॉज यू डिजर्व दिस ऑफर। मे बी इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इनको लगता है कि हम दोनों सेम सोल ट्राइब हैं, दोनों से आए हैं, हम दोनों सेम दिखते हैं, हम दोनों का सेम मिशन है, हम दोनों का सेम गोल्स हैं। तो ये पर्सन आपको अपना इक्वल समझते हैं, दैट्स वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ कप्स आ चुका है, एस ऑफ सोर्ड्स ये रहा, एक ब्रांड न्यू शुरुआत। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आना चाहते हैं, या आएंगे। ये जो न्यू पर्सन है, जो फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन है। और कुछ लोगों के लिए ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने सेकंड ग्रुप वालों के लिए बताया है, क्योंकि आज 2 ग्रुप्स आए हैं रीडिंग में, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, कोई वापस आ रहा है, कमिंग बैक। वो मैंने कल वाली रीडिंग में भी बोला था, आपने सुनी नहीं है कल वाली रीडिंग, जाके सुन लो। कल भी मैंने यही बोला था कि कोई है, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, अभी जो शनि है वो रेट्रोग्रेड में है, राइट। तो काफ़ी सारे जो पास के लोग हैं या पास के ऐसी, वो आएंगे वापस, उनको उनका कर्मा भी मिलेगा, वापस भी आएंगे, सबका हिसाब होगा, राइट। जो अच्छा कर्मा करेगा अच्छा हिसाब होगा, बुरा कर्मा बुरा हिसाब। तो कल वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो बेशक जाके देख लो, उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। तो उसी से अगर आप ये कड़ी आज की ये जोड़ लो, तो ये पर्सन को तो आना ही है, ठीक है। अपने कार्मिक चीज़ों को बैलेंस करके आना है, अपनी कार्मिक जो सिचुएशन है उसको बैलेंस करके फिर आना है आपकी तरफ, ठीक है। आपको परस्यू ये करेंगे। अब क्यों करेंगे, वजह क्या है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि इनको आप इनकी लाइफ में इनको चाहिए हो, ठीक है। तो वर्ल्ड की एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पर बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यू एनर्जीज हैं, ब्रांड न्यू पर्सनालिटी, ब्रांड न्यू पर्सन से मुलाकात होने वाली है। आपको साइंस भी दिख रहे हैं इस हवाले से, वॉच एंड लिसन केयरफुली, जो कि मैंने आपसे शुरू में ही बोल दिया था। पास्ट लाइफ के सोल कनेक्शन में हो सकते हो आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। मिरर सोल, लुक एट दिस, चेंज 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 चेंज
कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, लाइफ चेंज हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है, कुछ तो है भाई जो यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो। नंबर 9 की एनर्जी है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, और 10 भी है, किसी नई जर्नी पर जा रहे हो, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी, या और किसी के मेन फीमेल बन रहे हो, या तो कोई मेन फीमेल आपकी बन रही है अगर आप मेल हो, या तो अगर आप फीमेल हो तो आप किसी के मेन फीमेल बन रहे हो। ठीक है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, लाइफ में चेंज आ रहा है। एक कार्ड और लेंगे फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, पाथवे, किसी के साथ आपके पाथ जुड़ रहे हैं। प्रिविलेज लेडी, आप प्रिविलेज हो रहे हो, कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी स्टेबल है और आपको भी स्टेबल करना चाहता है। नंबर 12 हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ठीक है, पाथवे, फाइनली ये जो पाथवे, आपके जो पाथ हैं वो रीयूनाइट हो रहे हैं या यूनाइट हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। यहाँ पर देखो बटरफ्लाइज हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन, सामने एक रोशनी नज़र आ रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी यूँ समझ लो कि वो चेंज का टाइम आ चुका है। मे बी आपकी एज 30+ है, 35 है, 30 है, इस तरह भी यहाँ पर कुछ लोगों के दिख रहे हैं। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 9, यहाँ पर ये किसी का मूलांक हो सकता है। 5 है तो 6, 7, 8 किसी का मूलांक हो सकता है, जो कि 8 शुरू में भी आया था, याद है 44, तो 4 और 4 8 होता है। ठीक है, सो दैट्स इट। ढेर सारी आपको दुआएं हैं भाई कि आपकी लाइफ में ये चेंज जल्दी है और ये ब्यूटीफुल सी नई जर्नी स्टार्ट जल्दी हो, जो कि आपको प्रिविलेज तक लेकर जाए, यानी कि ये सफ़र आपके लिए बहुत आसान और खुशहाल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।